प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुंदर समय पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आज के दिन में परमेश्वर एक वचन के द्वारा आपसे मुझसे बात करना चाहता है। एक वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय 5 पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास में है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे बात करता है। उसने आप ही कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे ना छोड़ सकता हूं न त्याग सकता हूं। ये आपके मेरे परमेश्वर यहोवा सर्वसामर्थी परमेश्वर का वचन है प्रियो। और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तू किसी बात का लोभ मत करना, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं प्रार्थना करने वाले, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, यीशु मसीह की स्तुति और आराधना और उसकी सराहना करने वाले लोग, परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहा है कि किसी बात का लोभ मत करना, किसी बात का लालच मत करना। आइए थोड़े समय के लिए हम अपने बारे में सोचेंगे। हम दुआ प्रार्थना तो करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के दान दशवांशों को देते हैं, परमेश्वर के भेंट अर्पण को देते हैं और कलीसिया में जो भी हमें हमारे हिस्से का जो भी काम आता है हम सब कुछ करते हैं। और हम इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारे मन में कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं मोह है, कहीं ना कहीं लोभ है। और इस लोभ को आपका और मेरा परमेश्वर, आपको मुझको अच्छी तरीके से जानता है। हम सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे हृदय में हम लालच रखते हैं, हम लोभ रखते हैं और इसके कारण हमें जो ब्लेसिंग, जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे सुन रहे हैं, कि आपके दिल में, आपके मन में किसी प्रकार का लोभ है। और आप जानते हैं कि लोभ के कारण कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, किसी बात का लोभ ना हो आपके जीवन में। हालेलुया। एक उदाहरण मुझे याद आता है, जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाल दिया, मूसा के द्वारा मिस्र देश से उन्हें उस लाल समुद्र से पार करवा कर, उसके बाद जंगल में जब उन्हें भूख लगती थी तो परमेश्वर जंगल में उन्हें स्वर्ग का मान्ना दिया करता था और मांस के टुकड़े दिया करता था परमेश्वर। इतने लाखों लोग हैं, 6 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, और परमेश्वर स्वर्ग से उनके लिए मान्ना गिराता था और लोग खाते थे। और परमेश्वर का दास मूसा कहता था, तुम्हें जितना पेट भर के खाना है आप खा सकते हो, पर आप कल के लिए, दोपहर के लिए जमा करके ना रखें, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का मानना जो है, जो स्वर्गदूत का जो खाना है, स्वर्ग का मानना परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग से गिराता था। लेकिन कुछ लोगों ने इस बातों को नहीं माना, वो जमा करके रखते थे, कल खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, परसों खाएंगे, और दूसरे दिन अगर वो देखते थे, उस खाने को खोलकर, मानना को खोलकर जब देखते थे, वो सड़ जाया करता था। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा है मूसा के द्वारा कि तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लो और उतना ही खाओ, जमा मत करो। लेकिन ये लोगों के जीवन में लोभ था, लालच थी। आज मैं नहीं जानता हूं कितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, लेकिन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे, क्या किसी प्रकार का लोभ और लालच मेरे जीवन में है? धन का लालच और लोभ, किसी और बातों का लालच और लोभ, किसी बात का लोभ हमारे जीवन में है तो हमारी आशीषें और हमारा जीवन उसके कारण अधूरा है। अगर हम उत्पत्ति किताब में पढ़ेंगे इजराइल लोगों के बारे में, तो आप और मैं समझ सकते हैं, लालच के कारण उनकी आशीषें चली गई। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5वें अध्याय के अंदर, तो परमेश्वर का दास अलीशा के बारे में, जब अलीशा के पास नामान कोढ़िया आया, उसने बहुत सारे धन दौलत लेकर आया, सोना चांदी बहुत कुछ लेकर आया, ताकि प्रभु के दास को दे सके। लेकिन प्रभु के दास ने साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास बिना लोभ का हो, बिना लालच का हो। और ये परमेश्वर का सच्चा दास अलीशा, इसके अंदर में कोई लोभ और लालच नहीं है, और उसने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन उसके साथ, जो उसके साथ में, या उसका जो सेवक था जिसका नाम गेहजी था, काफी सालों से उसके साथ में वो सेवा करता था। परमेश्वर के दास का भी एक सेवक था जिसका नाम गेहजी है, और उसके मन में लोभ आया
लालच आई धन के प्रति, कपड़ों के प्रति, और दौड़ते गया और आधे रास्ते में उनको पकड़ा और कहा कि हमारे स्वामी ने कुछ मांगा है। झूठ बोलकर कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कपड़े, राजकीय पोशाक ले लिए। और ये बात परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने एलीशा जो उसका सामर्थ्य दास है उसको प्रकट की। और जब गेहजी उसके सामने आया तो परमेश्वर के दास ने कहा, गेहजी तू कहाँ गया था? उसने कहा कहीं नहीं। तो उसने कहा, परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और गलत काम किया है। और उसने कहा, नामान कोढ़ी जो चंगा होकर गया है, उसके जीवन का कोढ़ निकल गया है, वही कोढ़ तुझे लगे। और उसी क्षण में गेहजी कोढ़ से भर गया। मेरे प्रियो, लालच ये बुरी बला है। मोह आपके मेरे जीवन को बर्बाद करता है। मोह आपके मेरी हस्तिका से जिंदगी को उखाड़ कर फेंक देता है। क्या कोई है आज जो मुझे सुन रहा है और आपके भी जीवन में अगर किसी प्रकार का, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा लालच है, बहुत बड़ा मोह है, मैं आपसे कहना चाहूंगा छोटा सा लालच और मोह आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में गिरा सकता है। यदि आप धन का लालच कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सच्ची बात आपके सामने रख रहा हूं। जो धन का लालच करता है, धन के पीछे भागता है, उसे जीवन में कभी धन नहीं मिलता। जो किसी सोने चांदी के लालच कर रहा है, उसे कभी सोना चांदी नहीं मिलता। पर जो बिना लालच के, बिना लोभ के, ऐसे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जितना तुम्हारे पास में है उसी में संतुष्ट रहो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जितना आपके पास में, जितना आप कमाते हैं, उसी में संतुष्ट रहो और उसी में परमेश्वर के दान दशमांश को देकर आशीषित हो जाओ। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने बहुत उन्हें आशीष दी है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देते हैं और लालच में फंसते हैं और बहुत सारे कर्जों में अपने जीवन को कर्जे में डाल देते हैं। कोई है भाई, कोई बहन जो मुझे समय सुन रही है, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का लोभ और लालच है? खाने पीने का, कपड़ों का, सोना चांदी, पैसा, धन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, किस बात का आपको लोभ है? मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये जितने भी आप नाम यहाँ पर चीजें का नाम लिए हैं, वो सारा धन इधर ही रहेगा और हमें सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास जाना होगा। जितना धन बटोर रहे हैं उसमें से एक भी आपके पास नहीं आएगा। तो आपका मेरा स्वभाव बिना लोभ और लालच के हो और जितना हमारे पास में है संतुष्ट रहे और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करें कि प्रभु जितना मेरे पास है, जितना मैं कमाता हूं, उसमें बरकत दे। और मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहूंगा, जितना आप कमाते हैं ईमानदारी के साथ उसका 10वां भाग और उसका जो भी भेंट अर्पण है आप यहोवा परमेश्वर के भवन में, उसके दान पात्र में डाले, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सुनने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जिनको आपकी कोई भी चर्च के हो, आप किसी भी कलीसिया के हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जहां पर भी हैं अपने घुटने के बल जाइए, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मुझे सारे लोभ लालच से दूर रख। और जब हम लोभ लालच से दूर होते हैं, परमेश्वर और आशीष देता है और बरकत देता है। बरकत आपकी है, आशीष आपकी है। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं जमीन में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। हाँ मेरे प्रिय, किसे देगा? उसे जो किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता है। आइए घुटने के बल आइए, प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।